सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर पर आप लोगों को हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन की टोटल थ्योरी और उसके बाद में एक रूल बताया था, कौन सा, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। इसमें आपको हमने 3 प्रॉब्लम घर के लिए दी थी। प्लीज़ आंसर मैच कर लीजिए सभी बच्चे। पहली वाली प्रॉब्लम का जो आंसर आ रहा था वो 199 था और दूसरी वाली प्रॉब्लम का जो आंसर था वो 102 था और तीसरी वाली प्रॉब्लम का जो आंसर था वो 1009 था। अगर ये आंसर मैच नहीं कर रहे हैं तो आप हमें क्रॉस कर सकते हैं मैसेज भेजकर, तो उससे क्लास में ही क्रॉस का डिस्कशन करा दिया जाएगा। आगे अब इसमें बढ़ाया जाए सेकंड पॉइंट, टाइप नंबर सेकंड। ये हम आपको बता रहे थे बैलेंसिंग में। किस में बता रहे थे? बैलेंसिंग में। बैलेंसिंग में आपको हमने नॉर्थ वेस्ट आपको बता दिया। अब दूसरा दे दीजिए बेटा, टाइप नंबर सेकंड या मेथड नंबर सेकंड, लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। क्या नाम है दिया गया? लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। LOWEST, लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, ENTRY मेथड, राइट। ये क्या कहता है अपने आप में? वही अपना इनिशियल BFS के लिए कहेगा कि हमें क्या निकालना है, इनिशियल BFS। तो मैंने सब डेफिनेशन लेक्चर में आपको बताई है कि BFS क्या है, इनिशियल BFS क्या है, ऑप्टिमल क्या है, तो आपको पता ही है। तो लोएस्ट कॉस्ट में क्या होता है, हाँ 2 बजे तक का है। आप 2 बजे तक भोग लगा दो। हाँ। तो देख लो अपने हिसाब से ना, 2 बजे तक पूरी क्लास है। कौन से? क्या? चलो मैं देखता हूँ। तो आता हूँ वापस। तो मैंने इसमें क्या बताया, लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड में, जैसे कि हम लोग कल नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर की बात कर रहे थे, तो जो स्टार्टिंग वाला जो कॉर्नर था जिसका नाम स्टार्टिंग में ही आ जाता था, जो कोना था हमारे पास, पहली रो, पहला कॉलम, जो भी कटने पिटने के बाद जो बनता था वो अपने आप में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हुआ करता था। लेकिन लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड में क्या रहेगा, जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, जो अंदर एलिमेंट लिखे हुए हैं उनको हमने कॉस्ट का नाम दिया है। उनमें जो सबसे छोटा कॉस्ट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे। उससे हम लोग क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे। उसको हम सप्लाई डिमांड के साथ अप्लाई कराएंगे। फिर जब वो चला जाएगा फिर दोबारा से वही छोटा वाला सेंस रहेगा। कभी जभी क्या होगा कि जो एलिमेंट हैं, मान लिया जो मिनिमम कॉस्ट है वो 1 है और 1 वाले 2-4 मिल गए, तो वहाँ आपका खुद का दिमाग लगेगा अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकली कि हम किसको पसंद करेंगे। तो इसमें जब हम अप्लाई करते हैं, ये थ्योरी इस वजह से बताता हूँ, ये सारी थ्योरी ऑब्जेक्टिव में हमारे लिए काम करती है। ये पेपर सब्जेक्टिव में आसान हो जाता है लेकिन ऑब्जेक्टिव में बहुत टिपिकल हो जाता है, क्यों, ये थ्योरी के अंदर चले जाते हैं। इस वजह से इसको बड़े संभाल के करना होता है। तो जो ऑब्जेक्टिव सीट्स वगैरह सब वो मेरे पास से ही मिलेंगी, लेकिन वो लास्ट टाइम के आसपास मिलेंगी। तो इस वजह से लेक्चर्स को रेडी करते रहिए आप लोग उस हिसाब से। तो यहाँ से हमें मिला प्रॉब्लम नंबर 1,
using lowest cost entry method to find the initial BFS of the TP। टीपी इन्होंने दी है हमको, डेस्टिनेशन दिया है। डेस्टिनेशन मतलब बोलो भाई, मार्केट। और ओरिजिन मतलब फैक्ट्री। तो यहां पर हमको उन्होंने दिया है और ये हमारे पास होगा ओरिजिन। ये मैंने थ्योरी में पूरा डेवलप किया है इसी नाम से, ए बी सी डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 1 5 3 3 3 3 1 2 0 2 2 3 2 7 2 4। ये हो जाता है सप्लाई और ये हो जाता है डिमांड। सप्लाई हमारे पास 34 15 12 19, टोटल इज 80, 21 25 17 17, 21 25 17 17, राइट। अब कलम बंद करिए सभी बच्चे, स्टार्ट करते हैं। आपने कहा गिवन टीपी ए बी सी डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। वन 5 3 3 3 3 1 2 0 2 2 3 2 7 2 4। This is supply 34 15 12 19। This is demand 21 25 17 17, it is the 80। इसमें मिनिमम कॉस्ट कहाँ है? जीरो पर है। जीरो भी दिखना चाहिए उन आंखों से जिन आंखों से वन दिखता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि उन आंखों से जीरो दिखता ही ना हो, बताओ भैया। ऐसा हो जाता है कभी कभी, बोलो ये जीरो है या और कुछ दिख रहा है? उम्मीद है जीरो ही है। एक्चुअली में होता क्या है ना, ये आपकी गलती नहीं है। स्टूडेंट लाइफ में जब हम क्लास में बैठे होते हैं तो कभी हमारा दिमाग और कहीं भी हो सकता है। एट रैंडम टीचर की निगाह आपसे मिल गई तो अब वो क्या जवाब दे, उसके दिमाग में जो आया वो जवाब दे दिया। हम भी स्टूडेंट लाइफ में रहे हैं तो हमारे साथ भी ऐसा होता था कभी कभी कि टीचर ने हमको देख लिया, अब हमसे कुछ पूछा, अब हम ढंग से देख नहीं पाए, जवाब दे दिया। हमारा दिमाग ध्यान और कहीं था और कुछ अलग सोच रहे थे। ये चलता है स्टूडेंट लाइफ में। तो भाई जवाब मिला इसमें
तो ये 0 है, सबसे कैसा लोएस्ट कॉस्ट, इसमें एलोकेट करेंगे। तो ये कितना है 12, ये कितना 21। तो इस बंदे ने 21 डिमांड की है इस वाली थर्ड वाली फैक्ट्री से, नहीं उसके पास माल कितना है, केवल 12 पेटी। तो वो कहेगा मेरे पास 12 पेटी है, अब 12 पेटी मेरे से ले लो और बाकी जो माल है वो और कहीं से दिलवा देना। तो इसे हमने क्या दे दिया, यहां पर 12 दे दिया, राइट। तो यहां से जब इसको एलोकेट किया तो क्या लिखेंगे, बी एलोकेट एट सेल नंबर, पहली रो तीसरी रो पहला कॉलम विद मिनिमाइजेशन ऑफ 12,21, राइट। बोला करो नाउ डिलीटिंग, क्या जाएगा, थर्ड रो, थर्ड ओरिजिन, नाम दिया है तो ओरिजिन लिख दिया। अब आ जाता है हमारे पास स्टेप नंबर सेकंड, ए बी सी डी, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। तो क्या जवाब मिला यहां से हमारे पास, दिस इज डिमांड और दिस इज सप्लाई। तो यहां से हमारे पास मिला 1 5 3 3 3 3 1 2 2 7 2 4 34 15 19 और डिमांड में आ जाता है 21 में से 12 गया तो 9 25 17 17 एंड 68, राइट। बोला करिए। अब इसमें हम लोग ढूंढेंगे दोबारा से अपना मिनिमाइज वाला नेचर, राइट। फिर हमने इसमें आगे दोबारा से मिनिमाइज वाले नेचर को ढूंढा, भाई लोएस्ट कॉस्ट को फिर ढूंढा गया। तो लोएस्ट कॉस्ट हमारे पास में एट ए टाइम सामने है, एक लोएस्ट कॉस्ट ये है 1 जहां फिंगर रखा हुआ है मेरा, एक मेरे पास ये है जहां फिंगर रखा हुआ है। तो दो लोएस्ट कॉस्ट हमारे पास आ गई। इस लोएस्ट कॉस्ट में सप्लाई कितनी है 15 और डिमांड कितनी है 17। इस लोएस्ट कॉस्ट में सप्लाई कितनी है 34 और डिमांड कितनी है 9। एक वन कहता है सप्लाई टू डिमांड 15 to 17, एक वन कहता है सप्लाई टू डिमांड 34 to 9। अकॉर्डिंग टू मार्केट वे क्या बेटर है, ऊपर वाला ऑप्शन बेटर है या नीचे वाला ऑप्शन बेटर है? नीचे वाला ऑप्शन बेटर है, क्योंकि सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, इस वजह से जो माल है उसके रेट इंक्रीमेंट नहीं होंगे। अगर सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है, जैसे अरहर की दाल थी, सप्लाई कम थी डिमांड ज्यादा थी, तो दाल कहां पहुंच गई थी 250 रुपए किलो। तो उससे कस्टमर को क्या हो रहा था, नुकसान। और जबकि जो भी स्ट्रेटजी सेट की जाती है वो कस्टमर को देख के की जाती है कि भाई हमारा कस्टमर है वो बिगड़े नहीं, इस वजह से मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रॉफिट का एप्लीकेशन है। बोलो भाई, बात समझ में आ गई सभी के? तो जवाब मिला यहां से। तो पहले वाले वन को हम पसंद करेंगे इस जगह पर, तो इसको हमने क्या दे दिया, इसने 34 सप्लाई वाले से 9 पेटी माल मांगा, तो क्या करेगा, इसको 9 पेटी माल दे देगा, दे दिया। तो आपने बोला बी एलोकेट एट सेल नंबर, ये पहली रो है और ये पहला कॉलम है, विद मिनिमाइजेशन ऑफ 34,9। नाउ डिलीटिंग ए डेस्टिनेशन। समझे नहीं समझे? अब आता है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में मेरे पास हो जाएगा बी सी डी, फर्स्ट सेकंड
and fourth. This is supply, this is demand. 533, 312, 724, 34 में से 9 गया तो 25, 15 and 19, 25, 17 and 17, then total is 59. ये 1 पहले से ही था हमारे पास, ये 15 है, 17 है, कितना दे देंगे 15. तो डायरेक्ट लिख रहा हूं अब नाउ डिलीटिंग, ठीक है, थोड़ा कम कर दे रहा हूं लैंग्वेज. सेकंड ओरिजिन. तो क्या मिला स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 4. बी सी डी फर्स्ट एंड फोर्थ. This is supply, this is demand, this is the 5, 3, 3, 7, 2, 4, the 25 and 19, or this is 25, 2 and 17, then 44. Then minimize is 2 and 19 क्या दे दिया गया 2. तो क्या बोला गया, नाउ डिलीटिंग सी डेस्टिनेशन. फिर बोला गया स्टेप नंबर 5, बी डी फर्स्ट एंड फोर्थ. दिस इज सप्लाई और दिस इज डिमांड. दिस इज 5, 3, 7, 4, 25, then 17, 25, then minimum is 3, 17, 25, then 17. तो ये वाला गायब, ये बचेगा. तो 25 में से 17 गया तो कितना मिला 8. इस पर 17 तो डायरेक्ट कर दो, इसको 8 दे दिया और इसे 17 दे दिया. तो हम थोड़ा सा स्टेप हम अब धीमे धीमे सिखा कर कम करते जाते हैं. एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? अब यहां से हमारे पास आता है एलोकेशन टेबल. क्या आता है? एलोकेशन टेबल. यहां बना लेते हैं एलोकेशन टेबल को. वन, 2, 3, 4 ऐसे भी बना लेते हैं. 1, 2, 3, 4. ये एलिमेंट क्या है? 1, 5, 3, 3, 3, 3, 1, 2, 0, 2, 2, 3, 2, 7, 2, 4. पहला बनाए थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम पर 12 मिलाए. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पर 12 आया है. इसके बाद पहली रो पहले कॉलम पर 9 आया है. इसके बाद सेकंड रो थर्ड कॉलम पर, सेकंड रो थर्ड कॉलम पर 15 आया है. इसके बाद फोर्थ रो थर्ड कॉलम पर 2 आया है. इसको फर्स्ट रो लास्ट कॉलम पर 17 आया है. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पर 8 आया है. एंड फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम पर 17 आया है. चेक करेंगे. 9, 8, 17, 17, 34, 15, 12 एंड 19, देन 21. ये गलत है. अब देखो
हमने जब बनाया, ये भी जरूरी है गलत होना, गलत होने पर ही तो हम समझते हैं कि हम लोग जब चेक कर रहे हैं तो चेकिंग हमें कैसे पता करेगी कि हम गलत हैं। तो जैसे कि यहां हमने मिसिंग कर दिया कुछ, उससे कंप्लीट लिखने में, तो ध्यान से देखें सभी बच्चे, इसका सम बहुत ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब कहीं लिखने में गलती हो गई। तो यहां पर फोर्थ में बी के पास जाएगा कौन, 17। इस वजह से ये गलत कर रहा था, पता लग गया। चेक करो अब, 9 12 21, 8 17 25, देन 17, देन 17। तो हमें बीच बीच में पता लगता रहेगा कि हम कहां गलत हैं और कहां सही हैं। तुरंत यहां से बोला गया नंबर ऑफ एलोकेशन इक्वल ऑफ द 1 2 3 4 5 6 7 और m प्लस n माइनस 1 बराबर 4 प्लस 4 माइनस 1 बराबर 7। देयर इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ एलोकेशन h इक्वल टू m प्लस n माइनस 1। सो दिस solution is non-degenerate BFS। कल लैंग्वेज देखना, यही लिखाई थे, कुछ चेंज है? एक बार लैंग्वेज दिखा दो। Now initial BFS, initial BFS is Z equal of the, बड़े ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, 1 into 9, 5 into 8, 3 into 17 plus 1 into 15, 0 into 12, 7 into 17। प्लीज कैलकुलेशन करके बताओ कितना वैल्यू आ रहा है इन सब का, जल्दी से बताएं कैलकुलेशन करके। कितना आ रहा है? 238। इतना छोटा सा सभी का? अगर पूरी क्लास का आ रहा है तो सही है, क्योंकि एक बच्चा गलती करेगा, सारे बच्चे तो नहीं करेंगे। तो बताओ लोएस्ट कॉस्ट समझ में आया नहीं आया? बोलो बच्चा लोगों। गुड। होमवर्क में 3-4 प्रॉब्लम लिखें। मैं अगले दिन आके आंसर जरूर बोलता रहता हूं। किसी का कोई भी डाउट हो, कोई भी क्रॉस हुआ, बेशक करो, किसी के लिए कोई मनाही नहीं है। होमवर्क लिखेंगे? होमवर्क लिखें? क्लिक कर रहे हैं? होमवर्क लिखेंगे। होमवर्क में प्रॉब्लम नंबर 1,
using the lowest cost entry method, find the initial BFS of the following TP, ओके। ऊपर लिखेंगे इसे D1 D2 D3 D4, वर्टिकली लिखेंगे O1 O2 O3, पहली रो में लिखेंगे 1 2 3 4 4 3 2 0, दूसरी रो में लिखेंगे 4 3 2 0, तीसरी रो में लिखेंगे 0 2 2 1, सप्लाई में लिखेंगे, सप्लाई इस तरह रहता है वर्टिकली 6 8 10, एंड डिमांड में लिखेंगे हॉरिजॉन्टली 4 6 8 6। प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2, तो प्रॉब्लम नंबर 2 में लिखेंगे ऊपर लिखेंगे W1 W2 W3 W4, वर्टिकल लिखेंगे F1 F2 F3, पहली रो में लिखेंगे 19 19 30 50 10, दूसरी रो में लिखेंगे 70 70 30 40 60, तीसरी रो में लिखेंगे 40 40 8 70 70 20, सप्लाई में लिखेंगे वर्टिकली 7 9 18 18, डिमांड में लिखेंगे 5 8 7 14, राइट। अब प्रॉब्लम नंबर 3 लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे W1 W2 W1 W2 W3, और ये लिखेंगे F1 F2 F3 F4, लिखेंगे पहली रो में 2 7 4 3 3 1, दूसरी रो में, तीसरी रो में 5 4 7, चौथी रो में 1 6 2, सप्लाई में लिखेंगे 5 8 7 14 14, डिमांड में लिखेंगे 7 9 18 18। कितनी प्रॉब्लम हो गई? 3 बहुत है घर के लिए होमवर्क में। नया रूल आ जाता है टाइप नंबर 3। नया रूल कौन सा आता है? टाइप नंबर 3, बोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, VOGEL एपॉस्ट्रोफी S अप्रोक्सीमेशन मेथड, VOGEL एपॉस्ट्रोफी S अप्रोक्सीमेशन मेथड। थ्योरी मेरे पुराने लेक्चर में देख सकते हैं कि मैंने क्या बताई है। प्रॉब्लम लिखेंगे, obtain an initial BFS, obtain an initial BFS to the following TP
यूजिंग बोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, जिसका शॉर्टकट नेम होता है बैम मेथड। बैम बोलते हैं केवल क्यों मेथड का एम आ चुका है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ए बी सी डी, ये भी प्रॉब्लम चल रही है। दिस इज सप्लाई, दिस इज डिमांड, 5133, 3354, 6443, 4142। सप्लाई किया है 34, 15, 12, 19, 21, 25, 17 and 17, total is 80. Solution start. Given TP, first, second, third, fourth, A, B, C, D। तो जवाब मिला 5, 1, 3, 3, 3, 3, 5, 4, 6, 4, 4, 3, 4, 1, 4, 2। राइट। यहां पर हम लोग सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? पेनल्टी। पहले हम सप्लाई लिख लें। दिस इज द सप्लाई और दिस इज डिमांड। 34, 15, 12, 19, 21, 25, 17 and 17। तुम्हारा रिजल्ट आ गया बेटा अभिषेक? कितना? 8.3। कितने? 18 कम कर दिए मतलब तो कितने दिए होंगे? 21 से 22 दिए होंगे। 19 किस में दे दिए? तो इन्होंने मेरे से 21-22 तक के लिए बोला था। मैं कि सर 21-22 सफिशिएंट है हमारे लिए। इन्होंने मेरे को 21-22 तक बोला था। 19 किस में दिए? मैं बात करता हूं उनसे। इसमें 19 का 3 नंबर तो कम हो ही गए देखा जाए। 22 नंबर तक तो मिलने ही चाहिए थे। क्या करना? बहुत है 8.3 बेटा, 9 पहुंच जाएगी। अगर पहले सेमेस्टर में 8.3 के आसपास जा रहे हैं आप, इसका मतलब ओवरऑल कहां तक पहुंच जाएगी? 9 तक। तो 90% एमएससी में मायने रखता है भैया। कितना बटोरोगे नंबर? ऑन एवरेज लमसम वहीं घूमेगी अगर हम सीजीपीआई की तरफ चल रहे हैं तो 90 तक तो पहुंचवा ही देंगे। काहे परेशान हो? तो आते हैं वापस अपने पॉइंट पर। और कैसे कैसे कितने बच्चों की बैक है? नो यही पता नहीं करते। पूरे कॉलेज में पता किया करो कितनी बैक है। क्या बात करते हो? पीपीएन में भी चीटिंग हो रही थी। अच्छा, पर्ची भी चल रही है। लेकिन पकड़ने मतलब एक्सपीरियंस हो गया। बताओ पीपीएन में ये हाल है तो क्या कर सकते हैं? अच्छा, फोन से कर लिया। ये लो, क्राइस्ट कॉलेज में ये हाल है, फोन से भी चीटिंग हो रही है एमएससी के पेपर में। आपका आ गया रिजल्ट? कितना बना है? 7.7। उसमें तो इसी वजह से इन्होंने डाउन कर दिया। मतलब थ्योरी में तो सही आया है,
प्रैक्टिकल में 14 नंबर कोई नहीं देता, 20 से कम तो कोई नहीं देता। 20 से कम तो देने का कोई प्रारूप ही नहीं है। आपका आया? आपका भी नहीं आया, मतलब सब लोगों का अच्छा रिजल्ट है। सोचिए 25 नंबर में से इंटरनली 14 दिए तब 7.7 के आसपास तक है। अगर 22-23 दे दिए होते तो कहाँ पहुँचते? 8.5 के आसपास। कोई बात नहीं है। तो जवाब मिला यहां से अपने आप में। टोटल सम कितना हुआ? 80। इसमें एक नया रूल होता है, इसका नाम होता है पेनल्टी। क्या नाम होता है? पेनल्टी। पेनल्टी में यह देखा जाता है कि हमारे पास जो लोएस्ट वाले नंबर हैं उनका डिफरेंस, सबसे लोएस्ट कौन है? 1। उससे बड़ा कौन है? 2 दिख रहा है पहली रो में। 3। 1 और 3 का डिफरेंस कितना हुआ? 2। सबसे लोएस्ट कौन है? 3। उससे बड़ा कौन है? कितना हुआ? सबसे लोएस्ट कौन है? उससे बड़ा कौन है? डिफरेंस कितना हुआ? सबसे लोएस्ट कौन है? उससे बड़ा कौन है? डिफरेंस कितना हुआ? इससे इसमें है। सबसे लोएस्ट कौन है? उससे बड़ा कौन है? पेनल्टी कितना हुआ? सबसे लोएस्ट कौन है? उससे बड़ा कौन है? 3। 1 सेम को एक ही मानते हैं। कितना हुआ? 2। सबसे लोएस्ट कौन है? उससे बड़ा कौन है? कितना हुआ? लोएस्ट कौन है? उससे बड़ा कौन है? कितना हुआ? राइट। अब हम ये देखते हैं इन दोनों सेंस में कि सबसे बड़ी पेनल्टी किसके पास है। ये पेनल्टी सबसे बड़ी है और ये पेनल्टी भी सबसे बड़ी है। बाई चांस की बात है कि 2 जगह पेनल्टी एक जैसी आ गई है। राइट। जब 2 जगह पेनल्टी हमारे पास एक जैसी आ गई है तो दोनों में चेकिंग होगी। इस पेनल्टी वाली रो में सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन है? 1। 1 के लिए सप्लाई डिमांड कितना है? 34 एंड 25। इस वाले में सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन है? एक तो वही है 34 25 वाला, दूसरा एक और मिल गया है 19 के साथ 25 वाला। राइट। तो आप किसको देना पसंद करेंगे, ऊपर वाले को या नीचे वाले को? ऊपर वाले को। ऊपर वाला स्पेशली किस में आ रहा है? इस वाले में। तो हमने इस वाली पेनल्टी पे डायरेक्शन लगा दी कि इस वाली पेनल्टी को हम यूज कर रहे हैं, इसमें मिनिमम कॉस्ट पे एलोकेशन लेंगे। मान लिया इस वाली पेनल्टी को लेते तो इस पे डायरेक्शन लगा देते। बात सभी समझ में आ गई? बोला करो। जब ये बात आपकी समझ में आ गई तो हम लोगों ने इसको एलोकेट किया। ये 34 है और ये 25 है, कितना दे दोगे? 25। बोलो। तो आप यहां से लिखेंगे भी एलोकेट। एट सेल नंबर, पहली रो दूसरा कॉलम, विथ मिनिमाइजेशन ऑफ 34 से 25। नाउ डिलीटिंग सेकंड कॉलम। बोलो। तो जवाब मिला यहां से अपने आप में। स्टेप नंबर सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो कितना हुआ यहां से मेरे पास? 5 3 6 4, 3 5 4 4, 3 4 3 2, this is supply,
दिस इज डिमांड, दिस इज द पेनल्टी और दिस इज द पेनल्टी। 34 में से 25 गया तो कितना मिला? 9, 15, 12 और ये 19 और ये 68। ये कितना हुआ? 21, 17, 17। वही तो मैं रुक गया हूं। 25 गया है ना? 55, राइट। अब फिर दोबारा से पेनल्टी, पेनल्टी इज 2, पेनल्टी इज 1, पेनल्टी इज 1, पेनल्टी इज 2, पेनल्टी इज 1, पेनल्टी इज 1, पेनल्टी इज 1। फिर 2 टाई कर गए। इस टाई पे 2 हैं, 9 पे 17, 9 पे 17 दोनों एक जैसे हैं। इस टाई पे 1 है, ये 19 पे 17। तो 9 के साथ 17 है और एक 19 के साथ 17 है, कौन बेटर है? एक हमारे पास है 3 के साथ 9 के साथ 17, एक कौन है 2 के साथ 19 के साथ 17। क्यों बेटा लोगों? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो यहां से हमने जब गौर किया, गौर करने पर हमने देखा कि बेटर ऑप्शन में हमारे पास ये है। बेटर ऑप्शन में कितना है हमारे पास? सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। लेकिन इस वाले में अगर हम लोग देखें ध्यान से तो इसमें क्या है? सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा। तो इसके लिए फिर हम लोग क्या करें? इसी जो हमारा बेटर ऑप्शन है उसको हम लोग लेके चलें। जब इसे लेके चल रहे हैं तो हमने अप्लाई कर लिया। इसे कितना दे दो? इसे कितना दे दें आप? 17। क्या दे दें? तो आपने बोला बी एलो, नाउ डिलीटिंग। अब शॉर्टकट लेके जा रहा हूं। कौन सी है ये? 4th कॉलम। स्टेप नंबर 3rd क्या आएगा? फर्स्ट एंड थर्ड, ए बी सी डी 5 3 6 4 3 5 4 4। This is supply, this is demand। 9 15 12 2। इसके बाद इसमें आता है हमारे पास दिस इज द 21 और दिस इज द 17। तो सम कितना हुआ टोटल? 38। अब आगे बढ़े इसी में आप लोग सभी। फिर पेनल्टीज 2, पेनल्टी 2, पेनल्टी 2, पेनल्टी 0, पेनल्टी 1, पेनल्टी 1। बहुत सारी पेनल्टी लग गई। इस 3 पे कितना है? 9 के साथ 17। इस 3 पे कितना है? 15 के साथ 21। इस 4 पे कितना है? 12 के साथ 17। क्यों बच्चा? तीनों सप्लाई कम डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, तीनों एक जैसी। इसमें मिनिमम 9 9 3 जा 27, मिनिमम 15 15 3 जा 45, 12 4 जा 48। तो छोटा कौन है? ऊपर वाला। इसको पसंद करेंगे। तो इसमें आपने इसको जनरेट कर लिया। इसको कितना दे दिया? 9। तो आपने यहां से बोला नाउ डिलीटिंग। नाउ डिलीटिंग ए रो। स्टेप नंबर 4th, फर्स्ट एंड थर्ड, बी सी डी। कितना होगा यहां पर? 3 5
6 4 4 4, सप्लाई एंड डिमांड 15 12 2 21 and 8, then total is 29. पेनल्टी, यहाँ भी पेनल्टी, पेनल्टी इज 2, पेनल्टी इज 2 0 1 एंड 1, फिर दोनों में हम लोग आ गए यहाँ वापस, तो इसके लिए कितना है 3, 3 पे कितना है 15 एंड 21, इस पे कितना है 4, 12 के साथ 8। क्यों बेटा लोगों, बेटर कौन है, ये वाला अपने आप, क्यों सप्लाई ज़्यादा डिमांड कम, तो ये लेके चलेंगे हम लोग। कितना है, ये वाला हम लोगों ने ले लिया, इस 4 को कितना दे देंगे 8, 8 देने पर ये पूरा कैंसिल। तो अब एक लाइन बची केवल, चलो उसे ऊपर लिख ही दे रहे हैं। स्टेप नंबर 5, तो स्टेप नंबर 5 में हम लोग चल रहे हैं। तो स्टेप नंबर 5 में क्या मिला, फर्स्ट रो केवल, और यहां क्या मिला BCD, BCD अकेली रो बची है, अकेला कॉलम बचा 3 6 4, दिस इज सप्लाई, दिस इज डिमांड 15 4 एंड 2, और दिस इज द 21, दिस इज 15, दिस इज 4, दिस इज 2, राइट। तुरंत यहां से आपने बोला एलोकेशन टेबल, तो एलोकेशन टेबल क्या बना हमारे पास, बड़े ध्यान से देखेंगे। कितनी रो हैं 4, 1 2 3 4, कॉलम कितने 4, 1 2 3 4, 5 1 3 3 3 3 5 4 6 4 4 3 4 1 4 2, पहला बना है 25, इसके बाद है 2 के साथ 17, इसके साथ बाद है A के साथ थर्ड, A के साथ थर्ड पे 9, फिर इसके साथ है C, C के साथ थर्ड पे 8, इसके बाद है फर्स्ट पे B के साथ 15 4 एंड 2, तो नंबर ऑफ एलोकेशन 1 2 3 4 5 6 7, m plus n minus 1, 4 plus 4 minus 1 is equal to 7. There implies that number of allocation equal to m plus n minus 1. So this solution is non-degenerate, BFS. Now total, last line बोलना, H Z equal of the 1 into 25, 3 into 9, 3 into 15, जल्दी से जोड़ो, 6 into 4, 4 into 8, 4 into 2, 2 into 17 equal of the, जोड़ो जल्दी,
195। समझे नहीं समझे? ये जो मैं तरीका बताया इसका ओरिजिनल तरीका है, बेस्ट तरीका है। अब इसी में क्या लग जाएगा? ऑप्टिमल टी। क्या लग जाएगा? तो एक पेज और बढ़ जाएगा। तो ये तीनों रूल समझ में आ गए। प्लीज घर के लिए होमवर्क लिखें। हटा रहा हूं। देन होमवर्क, गूगल्स में लिखें। गूगल्स के लिए होमवर्क है। पहली प्रॉब्लम लिखें D1, D2, D3, D4, D5 और इधर लिखें O1, O2, O3। पहली रो में लिखेंगे 2, 11, 10, 3, 7। दूसरी रो में लिखेंगे 1, 4, 7, 2, 1। तीसरी रो में 3, 9, 4, 8, 12। सप्लाई लिखेंगे। सप्लाई ऐसे 4, 8, 9। डिमांड लिखेंगे 3, 3, 4, 5, 6। राइट। प्रॉब्लम नंबर 2 लिखेंगे। इधर W1, W2, W3 और ये F1, F2, F3, F4। 2, 7, 4। दूसरी रो में 3, 3, 1। तीसरी में 5, 4, 7। चौथी में 1, 6, 2। सप्लाई में लिखेंगे 5, 8, 7, 14। 5, 8, 7, 14 मतलब 14। डिमांड में लिखेंगे 7, 9, 18 मतलब 18। प्रॉब्लम नंबर 3 लिखेंगे। D1, D2, D3, O1, O2, O3। पहली रो में लिखेंगे 13, 15, 16। दूसरी रो में 7, 11, 2। तीसरी रो में 19, 20, 9। राइट। सप्लाई में लिखेंगे 17, 12, 16। डिमांड में लिखेंगे 14, 8, 23। राइट। प्रॉब्लम नंबर 4 लिखेंगे S1, S2, S3, S4 और वर्टिकल में ABCD लिखेंगे। शायद ये तो करा दिया 5 1। हाँ ये तो करा दिया मैंने। 30, 50, 80, 100, 40, 70, 80, 90, 100। राइट। तो चेंज कर दो इसे। ऊपर लिखा है आपने S1, S2, S3, S4। वर्टिकल में लिखेंगे ABC। D हटा देना वर्टिकल से। पहली रो में लिखें 5, 8, 3, 6। दूसरी रो में 4, 5, 7, 4। तीसरी रो में 6, 2, 4, 6। सप्लाई में देखेंगे 30, 30, 50, 20। डिमांड में 30, 40, 20, 10। कितनी प्रॉब्लम हो गई? 7। ये सातों प्रॉब्लम कल मेरे से क्रॉस करेंगे। 4 और 3 7। ओके। कोई अगर अब इसमें हम लोग सिखाएंगे आगे नई बातें। तो ये हम सिखा रहे थे नॉन डिजनरेट के लिए। अब सिखाएंगे इसमें डिजनरेट के लिए और ऑप्टिमलिटी के लिए। तो अभी 2 लेक्चर और लगेगा मैक्सिमम। 2 लेक्चर में टॉपिक क्या हो जाएगा? समाप्त।
तो सही चल रहा है, स्टार्टिंग है तो सही स्पीड पकड़ी है। तो कल अगर लगा तो कल क्या ले सकते हैं हम लोग, एडवांस टॉपो। वेट करते रहिए, एडवांस टॉपो जिस दिन लगेगी बढ़िया लगेगी 2 घंटे की। आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।